आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। तो मेरे को फ़ोटोज़ खिंचाना बहुत पसंद है पहले से ही। तो अब मेरे बाल जैसे जाने लगे तो मुझे फिर अच्छा फ़ील नहीं होने लगा कि मैं फ़ोटो खींचूँ और सोशल मीडिया में पोस्ट करूँ। तो मैं उसके बाद बहुत कम कर दिया था। मैं एज ए सीमैन काम करता हूँ। सो जब तक हम ऑन बोर्ड रहते हैं तो हमको वहाँ क्लोरीन का पानी यूज़ करना पड़ता है। जो फॉलोअप था वो काफ़ी अच्छा था, यहाँ का सब कुछ काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। तो उसके बाद मुझे यहाँ से जो मेडिकेशन मिली थी उसमें मुझे फिनेस्ट्राइड मिला था, मल्टीविटामिन मिला था। लड़कियों के सामने से गुजरने से मुझे शर्म आती थी क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर चुके थे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक है। मैं ऑलरेडी बहुत क्लिनिक में विजिट कर चुका था क्यूएसटी में आने से पहले फॉर माय हेयर ट्रांसप्लांट। उसके बाद मैं इधर आया और मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे टोटल ग्राफ्ट 4000 थे और मैंने करवाया था ये 2024 जून में। जो स्टार्टिंग में मेरे बहुत हेयर फॉल हो गया था, ऑलमोस्ट मैं ये बाल्ड हो चुका था। उसके बाद जब मैं इधर आया तो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, तो उसके आफ्टर 3rd मंथ मेरा रिजल्ट अच्छा आने लगा। तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा फील होने लगा कि मेरा बाल आ गए, मुझे कॉन्फिडेंट फील होने लग गया था। और तब से लेके अभी तक की जर्नी मेरी अच्छी रही है। अभी मैं अपना 5th PRP करवाने आया हूँ यहाँ। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है मुझे डन। अभी तक मेरी बालों की कंडीशन अच्छी है। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत हेयर फॉल तो मेरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बाल टूटते हैं नॉर्मली, जो बेसिकली वो नॉर्मल ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत कभी कभार हाथों में आ जाते थे। वैसे तब से लेके अभी तक मेरी जर्नी फ़िलहाल ठीक ही रही है, मेरे बाल इतने टूटे भी नहीं हैं। ट्रांसप्लांट के बाद मैं जब घर गया तो मुझे यहाँ से फॉलो बैक मिलता रहा कंटिन्यू। आफ्टर 5 days, आफ्टर 1 week दे आर कॉलिंग कंटिन्यूली। उसके बाद 1 month बाद भी मैं जब PRP के लिए आया, उसके बाद भी मुझे कॉल करते रहे कि पूछते रहे कि आपका ट्रांसप्लांट कैसा है, रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, आप हमें फ़ोटो सेंड कीजिए। जो फॉलोअप था वो काफ़ी अच्छा था, यहाँ का सब कुछ काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। तो मेरे को फ़ोटोज़ खिंचाना बहुत पसंद है पहले से ही। तो अब मेरे बाल जैसे जाने लगे तो मुझे फिर अच्छा फ़ील नहीं होने लगा कि मैं फ़ोटो खींचूँ और सोशल मीडिया में पोस्ट करूँ। तो मैं उसके बाद बहुत कम कर दिया था। तो अभी मैं फ़िलहाल अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया में प्रॉपर्ली डालता हूँ और मेरा डेंसिटी अच्छी है, मेरी बाल की ग्रोथ अच्छी है। अभी तक फ़िलहाल सब कुछ फॉलो बैक अच्छा है अभी तक। जब फ्रेंड से मिलता हूँ तो कुछ फ्रेंड्स थे, 2 मेरे क्लोज थे, जो पहले मुझे बहुत चिढ़ाया करते थे कि तू गंजा हो गया है, बाल गिर गए हैं तेरे। अब फ़िलहाल वो कुछ नहीं कहते हैं, बोलते हैं अच्छा रिजल्ट आया पहले से, तो अब ज़्यादा यंग लगता है। तो उसके बाद मुझे यहाँ से जो मेडिकेशन मिली थी उसमें मुझे फिनेस्ट्राइड मिला था, मल्टीविटामिन मिला था, हेयर सीरम मिला था और एक मिनॉक्सिडिल मिला था। तो फिनेस्ट्राइड लेने के बाद मेरी जो हेयर बालों का गिरना था वो बहुत रुक गया था, ऑलमोस्ट रुक गया था। और जो मेरा मल्टीविटामिन था वो मेरे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। बाकी जो शैम्पू और सीरम थे वो भी बहुत अच्छे थे मेरे बालों के लिए। मैं अभी भी उनको यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। जो लोग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ मिथ नहीं है कि कैंसर होता है या डेथ होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रॉपरली हाइजीन फॉलोअप करते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है। और आपको मेडिकेशन दी जाएंगी, आपका प्रॉपर फॉलो बैक लिया जाएगा। ऐसा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा या ऐसा स्कैम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ फिलहाल। तो मैंने जो ट्रांसप्लांट करवाया था वो जून 2024 में करवाया था। उसके बाद आप मेरे बालों का रिजल्ट देख सकते हो। और बाकी मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ अपने ट्रांसप्लांट से। मैं बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा, जिनके बाल गिरे गए हैं प्लीज़ यहाँ विज़िट करें। इनका रेट भी जेन्युइन है और सब कुछ फॉलो बहुत जेन्युइन है। जब मेरे पहले बाल नहीं थे तो मैं बहुत डिमोटिवेट फील करता था, क्योंकि लड़कियों के सामने से गुजरने से मुझे शर्म आती थी क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर चुके थे। लोग जो साथ वाले थे वो बोलते थे अब तू गंजा हो गया, बुढ़ा लगता है। तब जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया उसके बाद मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ आई।
अब मुझे कोई ऐसा बैड कंफर्ट फील नहीं होता है, मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है। जहाँ भी जाता हूँ मैं कॉन्फिडेंटली जाता हूँ। उसके बाद फिर मेरी ये 5th PRP है और PRP लेने से हमारे बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं एज ए सीमैन काम करता हूँ। सो जब तक हम ऑन बोर्ड रहते हैं तो हमको वहाँ क्लोरीन का पानी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो उस वजह से मेरे बाल थोड़े से उनकी डेंसिटी लो हो जाती है। जब मैं घर आता हूँ उसके बाद PRP लेता हूँ, तो PRP लेने के बाद मेरे बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है। PRP हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, हमारे बालों की हेल्थ कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है। मेरा 5th PRP के लिए आज आया हूँ। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट मेरी 6th PRP के लिए। और जो भी जर्नी रही बहुत अच्छी रही QST के साथ। तो मेरे जब OT में गया था तो मेरे को बोला गया था आपके 4000 ग्राफ लगेंगे, तो मेरे 4000 ग्राफ लगे थे। स्टाफ था बहुत अच्छा था वहाँ, बिल्कुल हाइजीनिक था सब चीज़। मेरे से कंटिन्यूसली बात कर रहे थे टाइम टू टाइम, और जब मुझे ज़रूरत पड़ रही थी किसी चीज़ की तो मैं उनसे बोल रहा था, मुझे प्रोवाइड करा दे रहे थे, जैसे खाने के लिए, पानी के लिए। तो उससे प्रॉब्लम नहीं थी कुछ भी। पेनलेस थी, हाँ, थोड़ा बहुत नॉर्मल पेन जो पिंच रहता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे। थैंक यू QST क्लिनिक मेरे बाल वापस देने के लिए। अब मेरी जर्नी और अच्छी होगी आगे। आई होप मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, सब कुछ अच्छा लगा। एंड थैंक यू QST। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। गिरते थे, टूट के, है ना, हेयर फॉल होते थे, और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उठ चुका है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग भी बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है। मेरा नाम आमिर है, मेरी एज 31 ईयर का है और मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल लगभग स्टार्ट होते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल समथिंग 4 साल पहले तो ये बाल वगैरह था मेरे सर पे, अभी तो उड़ रहा है सब। जब शुरू में हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो घर में मॉम डैड ने बोला कि तेल वगैरह यूज करो। किसी ने बोला नारियल का तेल यूज करो, किसी ने बोला सरसों का तेल यूज करो। बहुत से मेडिसिन भी खाई अलग अलग तरह के, सेटिस्फाई नहीं हुआ मन को। गिरते जा रहा था। बालों में कंघी करो, उसमें देखो तो बाल दिख रहे हैं, गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहाने जाओ तो उसमें गिर रहा था। बाथरूम वगैरह में देखो तो बाल ही बाल दिख रहा है। अपना हेयर फॉल इतना बढ़ गया। उसके बाद में एक तेल जल्दी वायरल हुआ नेट पे, उसको यूज किया हमने तो ये पूरा पहले शुरू में यहाँ का गया मेरा बाल, यहाँ तक नहीं था और सब ठीक था। जैसे यहाँ पीछे का घना है ना, सब ठीक था। रोज जैसे 2-4 बाल गिरते थे टूट के, है ना, हेयर फॉल होते थे, और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उठ चुका है। मार्केट में जितने भी ऑयल चल रहे हैं, जितने भी हमने सब यूज किए। कभी 1 महीने यूज किए, उसको बहा दिए। किसी ने बोला वो कंपनी का बढ़िया, ठीक है मंगा दो, ऑनलाइन देख के मंगाया, वो भी फ्लॉप, उससे भी बाल झड़ने लगे। फिर किसी ने बोला ये खा लो, उसको भी खा के मार्केट में देखें, ये टैबलेट ले लो, वो टैबलेट ले लो। मार्केट की जितना भी तेल है ना, यहाँ का भी, हमारे नेपाल का भी, हिंदुस्तान का जितना भी ब्रांड है तेल का, हम सब यूज कर चुके हैं। और नेपाल का भी हमारे मैक्सिमम सारे यूज कर चुके हैं, है ना। हमारे नेपाल का भी ब्रांड बढ़िया आता है, पर सक्सेस नहीं हुआ। कुछ भी हर चीज करके देख चुके बालों में, पर वही रोज का झरना, हेयर फॉल होना बंद नहीं हुआ है। ज्यादातर कैंसिल ही कर देते थे अपने बालों की वजह से, है ना, कि बाल सही नहीं है ना, तो पूरा कपड़े का लुक बेकार हो जाता था। तो बहुत से कि पार्टी का कैंसिल कर देते,
थे और दोस्त लोगों के साथ घूमना। और 3 साल से 4 साल से हमने इतना महंगा महंगा मोबाइल रखा है, इतना महंगा महंगा मोबाइल यूज किए, पर फोटो एक भी नहीं क्लिक कराते थे। वो अपना फेस, अपना लुक जो होता है ना, वो बालों में दिखता ही नहीं था, फेस पे आता ही नहीं था। तो अब मोबाइल भी बेकार महंगा रखना, कैमरा का काम ही नहीं है ना। तो अब मार्केट में शर्म लगता था, अब लोगों के सामने जाना, ये क्या हुआ वो क्या आदमी बोलते थे। और गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती तो रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। पार्टी भी 2 साल से तो हम किसी पार्टी में नहीं गए, न किसी के रिलेटिव में, है ना, न किसी के घर पे, मामा के घर, नानी के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम, बाल की वजह से। उसके बाद कुछ जेनेटिक भी प्रॉब्लम है, मेरा फादर का भी था, मेरे ब्रदर का, हमसे बड़े हैं, हम घर पे सबसे फैमिली में छोटे हैं। तो हमारे ब्रदर, जो बड़े बड़े ब्रदर 3, उनका भी ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब तेल, मार्केट का तेल ही बेकार कर किया होगा, पर इतना जानते हैं कि तेल लगाने के बाद कुछ ज्यादा ही बेकार हुआ। प्लस आपका, हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे फादर का लॉन्ग समय तक था, फिर देखा देखा तब तक हमारा था, फिर भाई का, बड़ा भाई का हुआ, फिर बड़ा भाई के होने के बाद वो उनसे छोटे का हुआ, उनसे छोटे का हुआ, अब हमारा हुआ। यही कारण हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम प्लस हमारा हेयरफॉल की वजह से भी कुछ ज्यादा। 1-2 कंपनी और समझ में आया, फिर लास्ट में हमको केमिस्ट्री का विश्वास हुआ कि इसी में कराओ, 100% ठीक रहेगा, क्योंकि लोग से सुने भी हैं और 1-2 लोग करा के भी गए हैं, है ना, हमारे ही गांव से, नेपाल से। तो बढ़िया था, तो इसीलिए हम भी आए हैं। हम 3 महीने हुए, 1 लोग करा के गए हैं यहीं से, तो उनका रिस्पांस बढ़िया था, अब इसलिए हम भी केमिस्ट्री में आ रहे हैं। फिर हमने फोटो भेजा, उसके बाद वहां से रिप्लाई किया कि आपका बाल में 35 से 4000 ग्राफ्ट लगेंगे। और कंफर्म भी कर दिया था कि आप यहाँ क्यूएसटी टीम आई है, आपका पूरा प्रोसेस होगा, आपका बाल देखा जाएगा। फोटो में ऐसे बाल देख नहीं सकते ना, कि कितना लग जाएगा कितना, हम भी वो नहीं थे, रात भर परेशान रहते थे कितना लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम बता दे, उसी के हिसाब से अमाउंट जमा करे, उसी के हिसाब से हो। फिर हमने फिर क्यूएसटी टीम से वो किया, 3500 4000 तक बताया। उसके बाद हमने बोला ठीक है, हम वहीं क्यूएसटी टीम का ऑफिस ही पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम क्यूएसटी टीम ऑफिस आए और हमारी ब्लड सैंपल रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ब्लड सैंपल है, ये कुछ चेक किया है, हमें पता नहीं है, ये सुई लगा के चेक किया, अब हो चुका है। अब प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अभी हमारा ट्रिम प्रोसेस होने जा रहा है, पूरा ट्रिम किया जाएगा, उसके बाद हेयर लाइन वगैरह बनाया जाएगा। बनाने के बाद सिलेक्ट करेंगे डॉक्टर वगैरह कैसे होते। अभी मैं ओटी जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, और सर्जरी होने वाली है भाई। ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करेंगे, 4500 बाल, 4000 5000 बाल, है ना, उसको ट्रांसप्लांट कराना। बहुत से वीडियो वगैरह देखे हैं कि कोई बोल रहा है कि मतलब ये दर्द होता है, पेन होता है। अब देखे कैसा गुड फील हो रहा है। इतना गुड फील भी नहीं हो रहा है, थोड़ा नर्वस है अंदर से। अब देखते हैं होता है क्या। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मेरे मॉर्निंग में सर्जरी था, वही 7:15 में आए थे। सर्जरी स्टार्ट कम से कम 8 बजे से हुआ है। एनेस्थेसी करने के बाद आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको कुछ लगा के सही कर दिए थे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ही चलता रहा 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे 8.5 घंटे का सर्जरी रहता है।
सर्जरी में दो होते हैं, एक अपना डोनर एरिया होता है, एक लगाने वाला एरिया होता है। डोनर एरिया से निकालते हैं, लगाने वाले एरिया में लगा देते हैं। बस यही प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस, इतना भयंकर भी नहीं है कि इतना डरने वाली बात हो, चीर फाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा तब मच्छर भी काटता है तो दर्द होता है ना, शुरू में 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब तक सुई लगाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अभी हम 8 घंटे के टाइम से गुजर रहे हैं पूरा हमारा, देख लीजिए खुद। डोनर एरिया ये है और ये है हमने जो सर्जरी कराई, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद हम घर रवाना हो जाएंगे। और हमने QST इसलिए चूज किया कि सेम टाइम पे ग्राफ निकाले जाते हैं डोनर एरिया से, सेम टाइम में लगाया भी जाता है। हमने बहुत से वीडियो देखा था ना, तो ग्राफ पहले निकालते हैं, फिर गिनते हैं, टोटल ग्राफ निकाल लेते हैं डोनर एरिया से, फिर वेट कराते हैं, वेट कराने के बाद लगाते हैं। हमने वीडियो 6 महीने पहले से ही करना शुरू कर दिया था। फिर हमको QST का पता चला कि ये ऐसा काम नहीं करता, ये तो तुरंत वाला काम होता है, इधर निकालो इधर लगा दो, ये बेस्ट रहता है और सबको बेस्ट रहेगा। जिसको भी कराना हो आ जाइए कोई QST। अब बिग लगाना छोड़ दे, बिग से प्रॉब्लम भी आता है ना, आज धुलो कल धुलो, कब का बिग रखा रहता है ना उसको धुलना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, सब केमिकल के बेसिस से होता है, उससे नुकसान भी जाता है ना। तो अब जितने भाई हैं सब QST को ट्राई करिए, QST से एक बार बात करिए, उससे बात करने के बाद वो बताएगा खुद आपको, क्वेश्चन बात करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। हमारे घर में 2 ब्रदर है ना, उनका भी नहीं गया, उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी हाली करा लें, और हम घर जाके उनको भी भेजने वाले हैं। एक भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, दूसरे भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, हमसे बड़े हैं। अब हमको भेजा था नेपाल से इसलिए कि तुम पहले करा लो, उसके बाद कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद अब आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे, अपने बालों का अपडेट देते रहेंगे, आप भी देखिएगा कैसा होता है कैसा ना होता। हमको तो दिल से बोल रहे हैं यहाँ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। हमने इतने दिन से वीडियो भी देखा, दिल्ली भी घूम के चले आए, पर ऐसा नहीं है, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। जैसे पहले मैं OTT से बाहर आया, वैसे मिरर देखा तो हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि जैसे जो अकॉर्डिंग हमने बोला था वो अकॉर्डिंग कर दिया मैम ने, यहाँ का डॉक्टर ने। फेस के अनुसार यहाँ सब किया जाता है, हेयर लाइन्स वगैरह है ना, डिजाइन वगैरह जितना भी है फेस अनुसार होता है, जो आपके ऊपर कौन सा फेस से मैच करेगा वो अनुसार करते हैं। और जैसे मेरे पहले था ना, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में हम मिरर 2-2 हफ्ते हो जाते थे, मिरर ही नहीं देखते थे हम, क्योंकि काम ही नहीं था। मिरर में फेस देखने से बाल को टेंशन हो जाता है कि बाल खत्म हो गए, अब शादी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, है ना। अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको, इतना परेशान थे, हमको गुड फील हो रहा है। अब धीरे धीरे हो जाएगा, 9 महीने का और टाइम है, उसके बाद आपको सारा रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप लोगों का भी है तो आइए, QST को ट्राई करिए, मैसेज करिए, यहाँ है आपको सजेस्ट करने वाले कि क्या कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रॉड ही नहीं है। आप नया सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, अगर दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में, हम लखनऊ भी गए थे तो हमको बोला था 50,000 में कर देंगे, पर हमने कहा नहीं। एक बात है कि अगर आपने सस्ते के चक्कर में पड़ा, सस्ते के चक्कर में करा लिया, तो आपका डोनर एरिया खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा चाहेंगे कि बढ़िया वाला करा ले, तो डोनर एरिया सब खत्म हो जाएगा, आप दोबारा करा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए QST को चूज करिए। अभी हमारा रिजल्ट एक्सीलेंट रहा है और एकदम गुड रहा है ना। जो भी कल तक या आगे तक जो भी होगा आपको हम शेयर करते रहेंगे, आप बने रहिएगा।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।